कविता सुन लीजिए। अपने पुस्तक में जो अर्थ मैं बताती हूँ उसे पेंसिल से लिख देना है। ओके बच्चों, सुन लीजिए। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं दत्काकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण खंड मृदवत्सावों का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए थे निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। सो ध्यान से पढ़ना है और उसका अर्थ देख लीजिए और पेंसिल से लिख दीजिए। उद्वेलित भावना में घलाकर, भावना में भरे हुए हैं सब लोग महामारी के कारण, क्या हो जाएंगे। अश्रु राशियां, अश्रु आंसू, आंसू आंखों से आंसू निकलती है ना, आंसू क्या पर्यायवाची शब्द है अश्रु। परीक्षा में आपको पर्यायवाची लिखने को आएंगे तो ये सारे पर्याय भी आपको लिखना है। अश्रु आंसू, आंसुओं की जड़ी धाराएं बह रही है, हृदय चिदाएं दत्काकर। कैसे? हृदय रूपी चिदा, चिदा के समान प्रतीत होने लगा है उनका हृदय। उन्हें अपना हृदय चिदा जैसे लगा। चिदा आपको मालूम है ना, मरने के बाद शरीर चिदा में हम रख देते हैं ना जलाने के लिए। यस, तो यह हम हृदय चिदा से तुलना की है। ददका कर, ददकाना जलाना, हृदय जलते रहते हैं चिदा के समान। महामारी के कारण हृदय जलते रहते हैं, कहीं कुछ न हो और कई लोग मर गए हैं। ददकाकर प्रचंड, महामारी प्रचंड हो, प्रचंड तीव्र महामारी अब फैल गए हैं, इधर उधर फैल रही थी तीव्र महामारी, सभी और फैल गए हैं। करुण रुदन, करुण रुदन, रुदन रोना, दया पैदा करने वाले रोने को करुण रुदन कहते हैं। क्षीण खंड का अर्थ है दबी हुई आवाज। करुण रुदन के कारण उनके आवाज दबी हुई है। यदि बहुत अधिक हम रो रहे हैं तो हमारी आवाज कैसे हो जाए, आवाज कैसी हो जाएंगी, बहुत दबी हुई जैसे हो जाएंगे ना, उसे कहते हैं। और करुण रुदन दुर्दांत नितांत, दुर्दांत का अर्थ है भयंकर, नितांत बिल्कुल, भरे हुए थे निज कृषिरव में, कृषिरव कमजोर आवाज, हाहाकार अपार अशांत, अत्यधिक हाहाकार, कमजोर आवाज में हाहाकार, क्योंकि सभी की आवाज अब कम हो गई। क्यों? इस महामारी के कारण। क्योंकि बच्चों भाव की ओर चलेंगे, व्याख्या की ओर हमें चलेंगे। इस महामारी, प्रस्तुत कविता भी महामारी के बारे में बताया गया है और अब हम लोग भी इसका सामना कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, इस पहले पद में जो कुछ बताया यह असल है। सो ध्यान से सुन लीजिए। कवि महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन यहाँ किया है कवि ने, और वे कहते हैं चारों ओर महामारी फैल गई है। इस महामारी के कारण कई लोग मर गए, कई बच्चे मर गए, और इनके कारण क्या हो गया है, पीड़ित लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा वे रोते रहते हैं। कई लोग मर गए हैं और उनके हृदय चिदाओं की बांधी, हृदय भी चिदा जैसी ददक उठते हैं, जलते रहते हैं, हृदय भी जलते रहते हैं महामारी के कारण। कई लोग मर गए, कई लोग बहुत विवश में, बहुत सीरियस कंडीशन में हैं। इन सब के कारण सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। सब लोग
महामारी प्रचंड हो, तीव्र महामारी फैलने के कारण, इधर उधर फैल देने के कारण लोग बहुत दुखी अवस्था में हैं, परेशान अवस्था में है। उनका हृदय चिदा जैसे हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। क्षीण खंड मृद वत्साओं का, और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर माताओं के खंड से मृद वत्साओं को, मृद वत्सा पुत्री माताओं का, वे रोते 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 क्या हो गए, उनके खंड क्षीण हो गए। अपने बच्चों के मरने के कारण माताओं का आवाज़ क्षीण पड़ गई और करुण रुदन दुर्दांत निधांत भयंकर महामारी फैल गए हैं, बच्चे मर गए, कई लोग मर गए और इससे उनका खंड क्षीण पड़ गए। केवल कमज़ोर आवाज़ ही वहाँ फैल गए हैं। कहीं और भी, जहाँ भी हम देख के हम लोग देख सकते हैं, जहाँ भी हो वहाँ केवल कमज़ोर आवाज़, किसके कारण? उनकी लोगों के मरने, महामारी के कारण। तो यही पहले पद में बताया। अब देखिए दूसरे की ओर। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी बांधी इस बार उसे। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, लड़की के पिता कई बार लड़की को रोक लिया था। किससे रोक लिया? लड़की को बाहर जाकर खेलने से पिता ने उसे रोका था। लेकिन बच्ची है ना, बच्चे लोग क्या करेंगे? और बाहर जाकर खेलना रोक देते हैं, नहीं है ना। तो बहुत रोकता था सुखिया को, सो बच्ची को सुखिया पुकारते थे। न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, लेकिन उसका खेलना नहीं रुकता। नहीं ठहरती वह पल भर के लिए भी वह एक जगह नहीं बैठी थी। बच्चा ऐसा है ना बच्चों, आप लोग भी बच्चे हैं, आपसे कहते हैं न खेलो, लेकिन आप लोग खेलते रहते हैं। और आपसे भी छोटे बच्चे होते हैं ना, 2, 3, 4 साल के बच्चे, ये हमेशा खेलते रहते हैं, एक पल भी वे रुकता नहीं। उसी प्रकार ये बच्ची भी हमेशा खेलते रहते थे, एक पल भी नहीं, खेलना नहीं रुकता था। मेरा हृदय कांप उठता था। यहाँ मेरा पिता का हृदय देख कर कांप उठता था, क्योंकि वह बाहर जाकर खेलती है। बाहर गई तो क्या होता है? महामारी पकड़ेगी ना। हाँ, आज भी ऐसे कहेंगे ना, बाहर मत जाना, बताते रहते हैं ना। तो यहाँ भी बच्ची बाहर जाकर खेलती थी, पिता का हृदय कांप उठता था। बाहर गई निहार उसे, निहारना देखना, तो पिता बाहर जाकर खेलती थी तो पिता उसे जाकर देखते थे। यही मानता था कि बचा लूं किसी बांधी इस बार उसे, और वह ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि इस बार मेरी बच्ची को बचा लीजिए, क्योंकि बच्ची हमेशा बाहर जाकर खेलती है। तो हमें है ईश्वर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, महामारी न पकड़ना है। इस तरह पिता ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। अब हमें अगले पद की ओर जाएंगे।